सो हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं सब 2026-27 के लिए। तो जो बच्चे बीए बीएससी या बीकॉम में प्रवेश चाहते हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में 11 ट्वेल्थ पास किया, इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं दे करके उत्तीर्ण हुए हैं, वे सभी कहीं ना कहीं किसी अच्छी संभावना की तलाश में हैं कि वो अब आगे हायर एजुकेशन में अपना डिग्री परसीव करें। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छे लोकेशन पर राजाजीपुरम में, राइट। लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध राजकीय महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपको एक बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है कि आप अपना बीए बीएससी और बीकॉम यहाँ से कर सकें। हमारे कॉलेज में एमए और एमएससी भी है, राइट। और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रवेश से जुड़ी उन तमाम जानकारी पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा और उसके अलावा अपने महाविद्यालय से जुड़ी तमाम विशेषताओं को भी मैं आप सभी को विस्तार से समझाऊंगा। और हम अपने महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे और किस तरीके से आप बड़े ही सुगमता और बड़े ही सरलता के साथ महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, किन बातों का ध्यान रखना है, कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न या कोई क्वेरी आपकी होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर लिखिए, उसका उत्तर समुचित तरीके से आपको दिया जाएगा। बावजूद इसके अगर कोई और विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है, महाविद्यालय में आप विजिट कर सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक से मिल सकते हैं, कार्यालय को विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये हमारा महाविद्यालय न्यू टेम्पो स्टैंड राजाजीपुरम लखनऊ के पास ही पड़ता है, राइट। और हमारे महाविद्यालय की जो संरक्षिका हैं, प्राचार्य हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा देवी जी, उनके नेतृत्व में ये महाविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और हमारी बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। तो कुछ विशेष अगर मैं विशेषताओं की बात करूं पहले, तो हमारा महाविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, जो कि A++ नैक A++ यूनिवर्सिटी है। और हमारे महाविद्यालय में NEP 2020, जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अध्यापन कार्य कराए जाते हैं। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में जो वार्षिक जो शुल्क है वो वार्षिक रूप से ली जाती है और वो काफ़ी न्यूनतम होती है। अगर आप कंपेयर करोगे पूरे लखनऊ के अन्य अन्य महाविद्यालयों से, खास करके प्राइवेट महाविद्यालयों से करेंगे कंपेयर आप, तो बहुत ही न्यूनतम फीस है हमारे महाविद्यालय की। तो आप प्रॉस्पेक्टस में आप देख भी सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी सरकारी योजनाएं होती है बच्चे, शासन के समस्त योजनाएं जितनी भी होती हैं, सभी छात्राओं को जो एलिजिबल है उनको 100% लाभ उसका मिलता है। फिर चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो जाए या स्कॉलरशिप हो जाए, राइट, या अन्य कोई योजनाएं आती है, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनके बच्चियों को या छात्र छात्राओं को उसका सुविधा मिलता है। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्लस पॉइंट हमारे महाविद्यालय का है कि हमारा महाविद्यालय पूर्ण रूप से राजकीय गवर्नमेंट महाविद्यालय है। तो जितने भी शासन के या सरकार के जितनी भी योजनाएं होती हैं, उसका सबसे पहले लाभ हमारे छात्राओं को प्राप्त होता है। इसके अलावा सभी वर्गों की जो छात्राएं हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको स्कॉलरशिप भी मुहैया कराई जाती है। तो जैसे जो बच्चे एलिजिबल होते हैं कि मुख्य रूप से, तो जितनी भी आपकी फीस होती है महाविद्यालय में, उससे उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो कुल रूप से पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपकी पढ़ाई अंततः पूरी तरीके से फ्री हो जाती है, मुफ्त हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो हमारा महाविद्यालय भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल या टैबलेट को छात्राओं को वितरित करता है। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में NSS, NCC और रोवर रेंजर्स जैसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो जिन बच्चियों को NSS, NCC या रेंजर्स में प्रतिभाग करना होता है या इससे जुड़ना होता है, तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर होता है कि वो इन सुविधाओं से या इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में सुव्यवस्थित लाइब्रेरी है और लगभग 12,000 किताबें हमारे महाविद्यालय में अवेलेबल है। लाइब्रेरी की बात करें तो हमारे पास फिजिकल लाइब्रेरी है ही है, जहाँ पे निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है छात्राओं को। साथ ही साथ हमारे पास केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, जो पूर्ण रूप से डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। तो हमने अपने महाविद्यालय को उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रखा है। तो हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फ्री मुफ्त में लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जहां पर छात्राएं जा करके पूर्ण रूप से फ्री में बहुत सारे किताबें, पुस्तकें, आर्टिकल, जर्नल्स फ्री में पढ़ सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम महाविद्यालय की बात करें तो हमारा महाविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जो यूपी प्रमाण एक रैंकिंग चलती है जिसमें सभी प्रदेश के कॉलेजों को रैंक दिया जाता है, तो हमारा महाविद्यालय पिछले कई महीनों से लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो ये एक तरीके से पूर्ण रूप से ये स्पष्ट है कि हमारा महाविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, ध्यान रखता है, और उसी लिए हमारा महाविद्यालय लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए हमारा महाविद्यालय पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण प्रदान करता है। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चियों के लिए खास करके हमारे महाविद्यालय में प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, अनुशासन समिति है जो इस बात का ध्यान रखती है, समय समय बच्चों को गाइड करती है, और साथ ही साथ हम पेरेंट टीचर मीटिंग, एलुमनाई मीट भी करवाते हैं, जहाँ पे आप महाविद्यालय में आकर के अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चंस या अपने विषय से जुड़े प्राध्यापकों से मिल करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में एक और बहुत खास सुविधा है। जी हाँ, अगर कोई बच्चे साथ में एक रेगुलर डिग्री के साथ कोई डिस्टेंस डिग्री करना चाहते हैं, ओपन डिग्री करना चाहते हैं, तो हमारे महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की भी शाखा है। यहाँ से आप बहुत सारे अन्य सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं, देर नहीं करते हैं, अपने महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको ले चलता हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सुविधाएं और किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रोशर है महाविद्यालय का। अगर हम विषय की बात करें तो बीए सभी प्रमुख विषयों में हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। बीएससी गणित और बीएससी जीव विज्ञान समूह में यहाँ पे है, और बीकॉम तमाम सारे विषयों में, बीकॉम में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो अगर आपने 12th में कॉमर्स पढ़ा हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है या इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एमए परास्नातक विषय में, एमए में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में एमए हमारे महाविद्यालय में 5 विषयों में। साथ ही साथ एमएससी वनस्पति विज्ञान केमिस्ट्री में हमारे यहाँ एमएससी भी कराई जाती है। तो ये कुल विषय है हमारे महाविद्यालय में। सुविधाओं के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, राइट, सभी सुविधाएं हमने बता दिया है। और हमारे महाविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दे रखा है लिंक, राइट, GGPGC दैट इज गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज rajajipuram.ac.in पे आप जाएंगे, आप सीधे तो आप महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए ले चलता हूं मैं अपने महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, ये है महाविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप टाइप करेंगे GGPGC rajajipuram.ac.in, राइट, तो सिंपल आप मेरे महाविद्यालय के होम पेज पर आ जाएंगे। ये हमारा महाविद्यालय है। जैसे आप होम पेज पे आएंगे, राइट, तो इस तरीके से ये प्रवेश जो प्रारंभ है उसका एक ब्रोशर पॉपअप हो रहा है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले हम महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया जी हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइव अपडेट सूचनाएं यहाँ पे दी जाएंगी। महाविद्यालय से जुड़ी तमाम जो क्रियाकलाप होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, उसका यहाँ पे देखिए फीचर्ड भी होता रहता है। इवेंट्स जो कराए जाते हैं हमारे महाविद्यालय में, जो कार्यक्रम होते हैं, शैक्षणिक गतिविधियां जो चलती हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा हमारा होम पेज है वेबसाइट का, आप इसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। पूरी हमारे महाविद्यालय में देखिए जो भी प्रोफेसर हैं सब कमीशन से सेलेक्ट होकर के आते हैं, मतलब यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वालिफाई होकर के आते हैं। फुल्ली स्किल्ड प्रोफेसर होते हैं, राइट बच्चों, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ फैकल्टी है वो अपने विषयों में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, अपने विषयों में बहुत अच्छा कमांड रखती है, तो बच्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट में तैयार करते हैं। हमारे महाविद्यालय में वाईफाई है, बुक लाइब्रेरी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे महाविद्यालय में है, राइट। तो आप इसको विजिट कर सकते हो वेबसाइट को, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप विजिट कर लें, सुख सुविधाओं के बारे में समझ लें कि महाविद्यालय में क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं, क्या क्या महाविद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही साथ महाविद्यालय के जितने भी यहाँ पे वेबसाइट पे टैब दे रखे हैं एक बार उनको जरूर आप देखिएगा, क्योंकि इनमें महाविद्यालय से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दे रखी हैं, राइट। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जैसे आर्ट फैकल्टी के कौन कौन से प्रोफेसर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पे जाकर के सिंपल आप जाएंगे एकेडमिक्स में फैकल्टी डिपार्टमेंट, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये सारे प्रोफेसर्स हैं, राइट। आप अपने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पे विषय भी लिखा हुआ किस विषय में कौन से प्रोफेसर्स हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे,
तो कॉमर्स की प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे मैं हूँ डॉक्टर विशाल वर्मा, तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ, तो मेरी भी प्रोफाइल आप यहाँ से खोल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी विषय में आप जा रहे हैं आपके प्रोफेसर्स के बारे में पहले ही आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ साइंस फैकल्टी, यहाँ पे देखिए साइंस फैकल्टी जितने भी हमारे यहाँ पे, राइट, प्रोफेसर अखिलेश सर हैं, रमेश बाबू सर हैं, डॉक्टर मिशु मैम हैं, किरण लता मैम हैं, प्रज्ञा मैम हैं, सैफाली सिंह जी हैं, डॉक्टर सुमन जी हैं, तो ये सारे हमारे साइंस की फैकल्टी है। तो किसी फैकल्टी के प्रोफाइल को आप ओपन करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों, महाविद्यालय में ई कंटेंट है, राइट, और जितनी भी तमाम जानकारियां वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, ई कंटेंट है, टाइम टेबल है, हॉलीडे कैलेंडर है, राइट, एडमिशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं, एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी, रिजल्ट, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन रूल, सभी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ ही साथ फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, राशि टंडन ओपन विश्वविद्यालय का यहाँ पे स्टडी सेंटर भी है, राइट। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर डिग्री के साथ साथ आप डिस्टेंस डिग्री भी ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाओं की बात करें तो स्पोर्ट्स और गेम फैसिलिटी, बहुत सारी स्पोर्ट्स और गेम फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। एक बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड हमारे पास है। इंडोर आउटडोर बहुत सारे गेम्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस टेबल है, ओपन जिम है, इंडोर जिम है, ट्रेडमिल है, चेस है, कैरम है, स्पोर्ट्स लेबोरेटरी है, बैडमिंटन कोर्ट है, ये सारी की सारी सुविधाएं। और हमारी बहुत सारी छात्र छात्राएं अभी हाल ही में जो खेल महाकुंभ हुआ है उसमें बहुत सारे प्रतियोगिताओं में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल, ब्राउन मेडल, सिल्वर मेडल लेकर के महाविद्यालय का नाम खूब रोशन किया, राइट। तो जो बच्चियों को इंटरेस्ट है कि स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये सारी गतिविधियां होती रहती है महाविद्यालय में वर्ष भर। इसके साथ ही साथ अन्य फैसिलिटी की बात करें तो महाविद्यालय में लगभग हमारे पास फुल्ली ऑपरेटेड 5 स्मार्ट क्लास है, डिजिटल, पूरी तरीके से स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम है, जहां पे आपको बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम जानकारियां बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आपका प्रेजेंटेशन और भी अन्य सारी शैक्षणिक गतिविधियां स्मार्ट क्लास में होती हैं। तो आपको डिजिटल जो एक तरीके से कॉम्पिटेंसी है उसमें भी आपको तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, तो ये महाविद्यालय का पूरा यहाँ पे आप स्कॉलरशिप से जुड़ी तमाम जो जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप समिति है, जब स्कॉलरशिप आता है कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, उन तमाम जानकारी आपको दी जाती हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं और वो सावधानी पूर्वक फॉर्म भरते हैं तो सभी बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे मैं बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था, डिजिटल लाइब्रेरी, तो पूरी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी है ये, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक तरीके से गेटवे है। तो जो भी बच्चियां हमारे यहाँ प्रवेश लेती हैं उन सभी बच्चियों को हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर फ्री में उनका एक एक्सेस देते हैं। तो वहाँ पे जाकर के बच्चे बहुत सारी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, जो कि बाहर से अगर आप उसको देखोगे तो बहुत महंगी पड़ती हैं, आप फ्री में पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इस पोर्टल पे एक सुविधा हमारे महाविद्यालय में भी प्रदान की जाती है, सभी बच्चियाँ बहुत सारे डिजिटल कंटेंट को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, राइट। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जब हमारे यहाँ महाविद्यालय में आप प्रवेश ले लेंगे तो उसके बाद आपको एक नोटिस जारी की जाती है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन समिति के द्वारा। तो आपको प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और आपकी लॉगिन आईडी बनाई जाती है, उसके बाद आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अन्य सुविधाओं की बात करें तो फिजिकल लाइब्रेरी हमारे महाविद्यालय में अवेलेबल लगभग 12,000 प्लस किताबें हैं हमारे महाविद्यालय में। और जैसे मैं आपको बताया कि हमारा महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी वो इंटीग्रेटेड है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिजिकल लाइब्रेरी भी हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे लगभग 12,000 प्लस किताबें हैं, जर्नल्स है, रेफरेंस मटेरियल है, मैगजीन वगैरह है, राइट। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अन्य एक्टिविटी की बात करें तो हमारे महाविद्यालय में देखिए एनएसएस है। तो जो बच्चे एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सहभागिता चाहते हैं, तो वो महाविद्यालय में जब प्रवेश उनका हो जाता है तो आप सभी को सूचना दी जाती है कि वन एनएसएस की जो शाखा है उसमें भी प्रवेश प्रारंभ हो गया। तो आप सिंपल एक फॉर्म भर करके आप एनएसएस भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चियों को एनसीसी करना होता है, बहुत सारी बच्चियां एनसीसी करना चाहती हैं, राइट, पढ़ाई के साथ साथ, तो हमारे महाविद्यालय में एनसीसी बटालियन भी है। आप एनसीसी में भी प्रवेश ले सकते हैं। जब आपका प्रवेश फाइनल हो जाता है तो एनसीसी की भी प्रवेश की सूचना निकलती है, तो उसमें भी आप
एनसीसी भी ज्वाइन हमारे महाविद्यालय में कर सकते हैं। इसके अलावा रेंजर्स स्कीम भी है प्रगति के नाम से हमारे महाविद्यालय में, तो आप रेंजर्स भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। तो आप उसमें भी बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ, शैक्षणिक गतिविधियाँ कराई जाती हैं, जिससे पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी है और आपका जो एक तरीके से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हम करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। और बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी है, बहुत प्यार से नर्चरिंग करते हैं अपने बच्चियों को। तो किताबों को हम पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जीवन से जुड़ी, समाज से जुड़ी बहुत सारे ऐसी अच्छी बातें, जिससे हमारे बच्चों का जो एक सर्वांगीण विकास है वो होता है। तो ये भी एक स्कीम है, महाविद्यालय में सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मिशन शक्ति हमारे महाविद्यालय में, और मिशन शक्ति से जुड़ी तमाम बहुत सारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं या मिशन शक्ति से जुड़ी बहुत सारे कार्यक्रम महाविद्यालय में कराए जाते हैं, जिससे बच्चियों का विकास होता है। ठीक है जी, वो और बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। इसके अलावा रोड सेफ्टी क्लब है हमारे महाविद्यालय में, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, समाज को एक बेहतर मैसेज देने की एक हैबिट है वो हम डेवलप करते हैं। तो हमारे बच्चे काफ़ी सोशली अवेयर हो जाते हैं इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ करके, और हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं जिससे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में कल्चरल क्लब है, राइट। तो कल्चरल क्लब में अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे किसी को सिंगिंग का है, डांसिंग का है, कोई कविताएं लिखता है, किसी को स्पीच देना अच्छा लगता है, तो हम बहुत सारे, हमारे महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवध सांस्कृतिक क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़, नेशनल फेस्टिवल, थिएटर, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, राइट, जैसे कथक वगैरह, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर मेकिंग, डिबेट, पोएट्री, स्पीच, क्लासिकल फोक डांस अवधी ट्रेडिशन पर, राइट। अभी कुछ दिन पहले हमारे महाविद्यालय में अभी हाल ही में कथक के ऊपर एक बहुत अच्छी कार्यशाला कराई गई। तो जिन बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोई उनके अंदर हुनर है, तो इस सांस्कृतिक क्लब से जुड़ करके आप अपने हुनर को और भी निखार सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में साइंस क्लब है। तो जो बच्चियां हमारे यहाँ साइंस में प्रवेश लेती हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ लगभग बहुत सारे फुल्ली इक्विप्ड लैब है और साइंस क्लब बनाया गया है, जिसमें साइंस जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे एक्टिविटीज़, गतिविधियां वर्ष भर कराई जाती हैं, जिससे उनका एकेडमिक, रिसर्च स्किल, एंटरप्रेन्योरियल नॉलेज, लीडरशिप की बात करें या प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें, वो होता है। ठीक है बच्चे, तो इससे भी जुड़ी आप बहुत सारी शैक्षणिक गतिविधियां करते हैं वर्ष भर। और साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो महाविद्यालय में कॉमर्स क्लब की भी स्थापना की गई है, कॉमफेस्ट, राइट। तो कॉमफेस्ट में हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे कॉमर्स क्लब के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाती हैं, और उसके अंतर्गत जैसे कि इवेंट में अगर हम बात करें, तो पूरी तरीके से आपके टीचिंग एंड लर्निंग से जुड़ा होता है, जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ पाएँ, जैसे कि बिजनेस क्विज कंपटीशन, स्टार्टअप मॉडल प्रेजेंटेशन, स्पीच एक्सटेम्पोर या सेमिनार प्रेजेंटेशन हुआ, या फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप हुआ, डिजिटल मार्केटिंग सेशंस हुए, या कैरियर रेडीनेस ट्रेनिंग हुआ, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हुआ, बिजनेस पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, या केस स्टडी प्रेजेंटेशन हुआ, रोल प्ले, मॉक इंटरव्यू कैसे देते हैं जॉब्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तमाम शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष भर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी कराई जाती है। जो बच्चे बीकॉम में प्रवेश लेते हैं, तो वो इस क्लब से जुड़ते हैं, और इस क्लब के अंतर्गत दो प्रकार के सबसे पहले तो मुख्य जो कमिटी है वो फॉर्म होती है। पहला तो होता है डिपार्टमेंटल कमिटी, कॉमर्स की परिषदीय जो कमिटी है, समिति है, वो बनाई जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बच्चे चयनित होते हैं, और अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को, कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ को, मैनेजरल स्किल्स को डेवलप करते हैं। साथ ही साथ एक स्टूडेंट मैनेजमेंट टीम भी बनती है, जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको एग्जीक्यूट करती है, प्लान करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो इस तरीके से हम दो बहुत महत्वपूर्ण कमिटियों का गठन करते हैं, जो वह पूरे एक साल के लिए, जो वर्ष भर बहुत सारी शैक्षणिक गतिविधियों को प्लान करती है और करवाती है। तो इससे बच्चों के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, जो हमारा प्रयास होता है। तो देखिए कुछ झलकियां भी हैं यहाँ पर, अभी इस वर्ष के जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत गतिविधियां कराई, बच्चे देखिए कितने एक्टिव होकर के एक्टिविटी करते हैं। बिजनेस मॉडल प्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ देखिए पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, या अन्य जो मैंने शैक्षणिक गतिविधियां बताई आप सभी को, जैसे कि बिजनेस क्विज हुआ, बिजनेस मॉडल प्रेजेंटेशन हुआ, पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, स्पीच कॉम्पिटिशन, वो सारे सारे करते हैं।
तो ये सारी के सारी सुविधाएं हमारे महाविद्यालय में मौजूद है। अब बताइए हमारे महाविद्यालय में ऐसी कौन सी चीज़ जो उपस्थित नहीं है एक विद्यार्थी को एक उत्कृष्ट विद्यार्थी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। और हमारा मोटो भी यही होता है कि हम अपने बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप करें, वैल्यूज़ को हम उनके अंदर इनकलकेट करें ताकि वो आगे जा करके समाज का बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकें। साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट हमारे महाविद्यालय में होते रहते हैं, तो उन इवेंट से जुड़ी तमाम सारी जानकारियाँ, उनके पोस्टर, फोटोज़ महाविद्यालय की वेबसाइट पर साझा की जाती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अभी देखिए वार्षिक उत्सव और मेधा अलंकरण समारोह 25-26 मनाया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के जो उच्च शिक्षा से जुड़े डायरेक्टर हैं हमारे महोदय जी, वो पधारे हुए थे, BL शर्मा सर, प्रोफेसर BL शर्मा सर। और ये सारी झलकियाँ हमारे महाविद्यालय की कितनी खूबसूरती के साथ हमारे महाविद्यालय ने मंच प्रस्तुति किया है। देखिए अगर आप एक फ़ोटो देखेंगे समझ में आएगा बच्चे हमारे कितने एक्टिव होकर के करते हैं। बहुत सुंदर सा हमारे पास सेमिनार हॉल है, राइट। ये देखिए ये हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ बच्चे अपनी बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ देते हैं, राइट। यहाँ तमाम सारी जो गतिविधियाँ हैं यहाँ पे कराई जाती हैं, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय में अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वीडियो गैलरी वेबसाइट पे उपस्थित है। तो महाविद्यालय से जुड़ी बहुत सारी जो शैक्षणिक वीडियोज़ हैं, पढ़ाई और लिखाई से संबंधित वीडियोज़ हैं, वो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर समय समय पर डाली जाती हैं। तो आप वहाँ पे जा कर के भी महाविद्यालय में किस तरीके से कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जा कर के जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने फ्रेशर्स और फेयरवेल पार्टी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। MOU से जुड़ी बहुत सारी हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे MOU भी हुए हैं, मतलब हमने अन्य अन्य इंडस्ट्री के साथ, अन्य अन्य संस्थाओं के साथ साझा कर रखा है। तो समय समय पर हम उन वहाँ से एक्सपर्ट को बुला करके भी लेक्चर्स या वर्कशॉप या सेमिनार करवाते हैं, जो हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करने में सहायता मिलती है, राइट। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी जॉब फेयर भी लगाया था, और हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे यहाँ जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो हम हेल्प भी करते हैं हम लोग कि आप को अगर रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो आप बेहतर से बेहतर जगह जा कर के आप जॉब भी ज्वाइन करें, सीखें और आगे बढ़ें जीवन में। तो ये तमाम सारे वीडियोज़ यहाँ उपलब्ध हैं। अगर आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विजिट यूट्यूब चैनल, जैसे ही क्लिक करेंगे तो महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप आ जाएंगे। महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद तमाम सारे जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं उनका वीडियो यहाँ पे समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी हम बहुत सारे एजुकेशनल ट्रिप पे भी ले जाते हैं, राइट। और बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेशन, ऑनलाइन सेशन भी कराए जाते हैं, राइट। तमाम सारे सेशन होते हैं। परिषदीय जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं या जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस समय समय पर, और जो बहुत सारी अन्य सूचनाएं हैं, इस महाविद्यालय के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं, राइट। अब आते हैं प्रवेश पर। ये तो बात हो गई महाविद्यालय। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, महाविद्यालय में हमारे यहाँ जर्नल भी पब्लिश होता है। ये देखिए अभिव्यक्ति के नाम पर, तो जो बच्चे लिखने का शौक रखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, तो उनको हम मौका भी देते हैं कि उनका जो आर्टिकल है वो महाविद्यालय के का जो मैगजीन है उसमें पब्लिश होता है। तो आप सभी लोग हर वर्ष महाविद्यालय मैगजीन पब्लिश करता है। तो जिन बच्चों को लिखने का शौक है या जिनके अंदर गुण है लिखने का, वो अपने आर्टिकल्स, अपने कविताएं, अपने लेख अभिव्यक्ति मैगजीन के लिए सबमिट कर सकती हैं। तो उनको एक मौका दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पब्लिकेशन भी करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं अपने लेख वगैरह को। अब आते हैं होम पेज पर। अब समझते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है बच्चों। तो ये मैंने पूरे महाविद्यालय से जुड़ी तमाम जानकारी आपको दे दी। हालांकि बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन कोशिश की है हमने कम से कम समय में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। अब आते हैं प्रवेश कैसे करना। देखो स्टूडेंट कॉर्नर में यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, या सीधे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन का एक टैब दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन 25-26, राइट। या सीधे जब होम पेज पे आते हैं तो एक देखिए पोस्टर अभी पॉपअप होगा इसके ऊपर, ये देखिए पोस्टर है, इस पे ये क्लिक करेंगे आप तो सीधे हमारे महाविद्यालय के देखिए एडमिशन गेटवे पे आप आ गए, ठीक है। अब जैसे कि देखा जाए तो जैसे आप डालेंगे ना, वेबसाइट हमारे महाविद्यालय का ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए जैसे ही पॉपअप होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो इस एडमिशन गेटवे पे, ये हमारा एडमिशन गेटवे है। तो या फिर सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी हमारे महाविद्यालय का एडमिशन गेटवे खुल जाएगा। ये है स्टूडेंट एडमिशन पोर्टल 25-26, ये हमारे महाविद्यालय का एडमिशन पोर्टल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का दे रखा है। यूजी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं अभी, और पीजी का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यूजी वालों का रिजल्ट एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा
तो पीजी के एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी यूजी के एडमिशन स्टार्ट है, 15 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और 11 मई लास्ट है अप्लाई करने का। मतलब 11 मई के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो पहले मेरिट में एडमिशन चाहते हैं तो स्टार्टिंग में ही फटाफट से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे विषयों की जो सीट है वो फिल हो जाती है। खास करके मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स की जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। तो बच्चे आप बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्रवेश कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो 2 चरणों में होता है एडमिशन, जो प्रक्रिया है पूरी। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 400 रुपये है। जैसे आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, सेलेक्ट करेंगे, वर्ष प्रथम डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 400 आ गया। अपना नाम डालेंगे, फादर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा ये बहुत जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना नाम सही से डालिएगा जो हाई स्कूल के मार्कशीट पर है। अपने फादर का नाम स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करिएगा। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास मौजूद हो। अगर आप कैफ़े से भी अपना फॉर्म भरवा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर अपना ही दीजिए और ईमेल आईडी भी अपना दीजिए, क्योंकि भविष्य में जब आपका प्रवेश होगा तो बहुत सारी जानकारी, या जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, तो आपको मोबाइल नंबर अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मोबाइल नंबर अपना ही डाल करके ईमेल आईडी किसी और का डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने माता पिता का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और, कैटेगरी अपनी बहुत सावधानी से डालिएगा। जिस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ओबीसी, एससी एसटी, देखिए ओबीसी और एससी एसटी 3 कैटेगरी है। इसमें आपको महाविद्यालय में प्रवेश जब आप कराएंगे तो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, तो बहुत ध्यान से कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो जैसे आप ये भर करके 400 रुपये, यहाँ पे लिखा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, जैसे क्लिक करेंगे और 400 रुपये का भुगतान करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बच्चे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक टोकन नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, 400 रुपये पेमेंट करेंगे तो एक स्लिप जनरेट हो जाएगी जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर और टोकन नंबर लिखा होगा। तो रजिस्ट्रेशन और टोकन नंबर डाल के आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। वो एडमिशन फॉर्म आप पूरा भरेंगे। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए, सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद अपना आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और अपनी एडमिशन फीस ऑनलाइन तब तक नहीं जमा करें जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, तो आपको महाविद्यालय में बुलाया जाएगा। तो आप अपना एडमिशन फॉर्म लेकर के जो प्रपत्र लगाने हैं, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, राइट, इसके अलावा जो आपका टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी, ये ओरिजिनल में जमा होगा बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। टीसी तो आपका ओरिजिनल जमा होगा, सीसी फोटोकॉपी तो अपने महाविद्यालय जो जहाँ से आपने स्कूल से पास किया वहाँ से बना करके जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट लेकर के आना है और 3 सेट में बना करके लेकर के आना है बच्चे, ठीक है। ताकि आप एक सेट जमा करेंगे तो वहाँ पर जो भी संबंधित प्राध्यापक होंगे एडमिशन कमेटी में, ले सपोज आप बीकॉम के लिए आते हैं तो मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा, तो मैं आपका डॉक्यूमेंट पहले चेक करूंगा। क्या क्या चेक करूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तमाम जानकारियां आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में दी गई जानकारी के अनुसार मिलाई जाएंगी। आपने जिस विषय के लिए अप्लाई किया उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो चेक करने के बाद, आपका विषय चेक करने के बाद हम साइन करेंगे डॉक्यूमेंट पर और आपको फीस जमा करने के लिए तब आपसे कहा जाएगा। फिर आप तुरंत फीस जमा करेंगे। फीस जमा करने के बाद आप फीस स्लिप को महाविद्यालय में लाके जमा कर देंगे डॉक्यूमेंट के साथ। इस तरीके से आपका जो प्रवेश है वो पूर्ण होगा बच्चे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, ईयर सेलेक्ट किया, अपना नाम डाला, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 400 रुपये फीस जमा करनी है। और ओबीसी, एससी एसटी, जनरल जो भी हैं आप हैं, रेगुलर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर जो नया प्रवेश है रेगुलर में जाएगा। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, 400 पेमेंट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगा। उस पर 2 चीजें मेंशन होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और टोकन नंबर। तो अब आप आएंगे स्टूडेंट लॉगिन पर। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और टोकन नंबर डालेंगे और सिक्योर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ओपन हो जाएगा।
जिसमें आपसे तमाम जानकारी मांगी जाएगी। जैसे किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम सेलेक्ट करेंगे, 11th 12th हाई स्कूल का जो भी डिटेल है, फादर नेम, मदर नेम, वो सारी तमाम जानकारी फिर से आपसे भरवाई जाएंगी। तो जो भी एप्लीकेशन में शैक्षणिक जानकारी आपसे मांगी जाती है वो आप फिल करेंगे सावधानी पूर्वक। वो फिल करने के बाद बच्चों आप उसका प्रिंट निकालेंगे और उस पर जो भी एनेक्सर डॉक्यूमेंट है वो आप लगाएंगे। जैसे मैंने बताया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फोटोकॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा टीसी, सीसी, फी स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सब लगा करके, फी स्लिप तो अभी आपके पास होगा नहीं क्योंकि ये चेक कराने के बाद जब आपका जो प्रोफेसर संबंधित समिति जो समिति प्रवेश दे रही है उस जो आपको साइन कर देगी कि हाँ इतना फीस अब आप जमा कर सकते हैं, तभी आप फीस जमा करिएगा, राइट, फाइनल वाला जो भी आपका फीस होगा। जैसे बीए बीएससी कर रहे हैं, जैसे आप बीए कर रहे हैं तो 5,500 6,000 जो भी है, बीकॉम कर रहे हैं तो लगभग 6,500 के आसपास का फीस है। तो आप प्रॉस्पेक्टस में चेक कर लीजिएगा जो फीस है। वो अरेंजमेंट करने के बाद आप महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे और जब आपका फीस जमा हो जाए तो फीस स्लिप निकाल करके आप संबंधित जो भी प्रवेश कर रहे हैं प्राध्यापक उनके पास डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा गेटवे है महाविद्यालय का। सबसे पहले आप महाविद्यालय के मेन वेबसाइट पे आएंगे, एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे खुलेगा यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, उस प्रिंट के साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो लगा करके महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए आप आएंगे, राइट। डॉक्यूमेंट चेक होगा आपका और अगर आपका जो समिति है वो अप्रूव कर देती है, आपका प्रवेश ओके कर देती है, तब आप तुरंत जा करके ऑनलाइन फीस अपना जमा कर देते हैं। जो भी आपका फीस होगा वो जमा करने के बाद फीस स्लिप निकाल करके वो अपने प्रवेश जो आपका डॉक्यूमेंट उसमें लगा करके आप संबंधित प्राध्यापक के पास जमा कर देंगे। इस तरीके से आपका प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जानकारी। इसके अलावा भी अगर कोई भी परेशानी आती है आप महाविद्यालय में आइए, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ, डॉक्टर विशाल वर्मा। आप मुझसे मिल सकते हैं या किसी विषय में आप प्रवेश ले रहे हैं तो किसी भी प्राध्यापक से आकर के आप मिल सकते हैं, कार्यालय में पता कर सकते हैं। महाविद्यालय में सभी प्राध्यापक बहुत ही फैमिलियर हैं, बच्चों के सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप महाविद्यालय को विजिट कर सकते हैं। महाविद्यालय का जो द्वार है हमारे बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए हमेशा खुला रहता है। और जो बच्चे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहते हैं और समाज में एक बेहतर तरीके से नाम कमाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है महाविद्यालय में। आप आइए और मेहनत से पढ़ाई करिए और सीखिए और आगे बढ़िए। खास करके मैं माता पिता को कहना चाहता हूँ कि माता पिता भी प्रवेश के समय आए, महाविद्यालय को देखें, समझें, जानकारी प्राप्त करें और अपने बच्चियों को महाविद्यालय में रेगुलर कॉलेज के लिए प्रोत्साहित करें। आएँ, सीखें, आगे बढ़ें और प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर आइए। अब अगर मान लीजिए महाविद्यालय का जो प्रॉस्पेक्टस है उस पर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल प्रॉस्पेक्टस देखिए दे रखा है। महाविद्यालय से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इस प्रॉस्पेक्टस में भी उपलब्ध है। ठीक है बच्चे, जो तमाम जानकारी हमने आपको बताई तो इस प्रॉस्पेक्टस को भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए महाविद्यालय के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, कौन कौन से विषय हैं, प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, हार्ड कॉपी कैसे जमा करना है, देखिए क्या क्या उसके साथ क्या क्या लगाना है। देखिए जब आप प्रवेश ले लेंगे तो प्रवेश करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय लेकर के आना है आपको, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर मान लीजिए आपका गैप है, कई वर्ष बाद आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपको गैस सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो आप महाविद्यालय में आकर के पता भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ। जब आप प्रवेश करेंगे बच्चे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रवेश के लिए LURN होना अनिवार्य है। तो प्रवेश से पहले सबसे पहले आप LURN जनरेट कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रवेश फॉर्म भरेंगे तो उसमें LURN पूछेगा। तो LURN लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका 100 रुपये फीस है। क्लिक करेंगे इस पर, जैसे क्लिक करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय का गेटवे आ गया। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा डिटेल डालने के बाद और 100 रुपये की फीस पेमेंट करने के बाद आपको LURN जनरेट हो जाएगा। जब आप हमारे महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म भरेंगे बच्चे तो वहाँ पे आपसे LURN मांगा जाएगा। जब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे ना टोकन डाल करके, तो आप जब फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो वहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण कंपलसरी फील्ड है LURN। ठीक है, तो LURN लखनऊ, क्योंकि ये हमारा महाविद्यालय लखनऊ महाविद्यालय से संबद्ध है तो इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जब आप LURN जनरेट कर लेंगे तो आपको एक यूनिक LURN नंबर मिल जाएगा
जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एक जगह पे आपको LUR नंबर भी डालना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, राइट बच्चे। और इसके अलावा अगर अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए होगा तो आप महाविद्यालय को जरूर विजिट करें। अब इस पूरी के पूरे प्रविवरण को, राइट, जो भी हमारी ये प्रवेश विवरणिका है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं, राइट, किस किस विषय में है। देखिए समस्त जानकारी यहाँ पर दे रखी है। प्रवेश की तिथि क्या है, तो प्रवेश की तिथि ध्यान रखिए 11 मई है, तो इससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी, उसके लिए सूचित किया जाएगा। 3 प्रतियों में तैयार कर लीजिए, 2 प्रतियां यहाँ पे जमा हो जाएगी, 1 प्रति आप अपने पास रखिएगा। जब आपको महाविद्यालय में बुलाया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेरिट निकलेगी, राइट, वेबसाइट पे ही मेरिट आएगी। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के महाविद्यालय पहुंचना होगा। महाविद्यालय पहुंचेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा और आपको फीस जमा करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी है। छात्रा, अभिभावक, शिक्षक बैठक हमारे महाविद्यालय में कराया जाता है समय समय पर। NCC, NSS, क्रीड़ा, रेंजर्स, हर सब्जेक्ट में परिषदीय विभागीय परिषद बनाई जाती है, राइट। महाविद्यालय की पत्रिका छपती है, छात्रवृत्ति है महाविद्यालय में, पुस्तकालय है, वाचनालय है, सांस्कृतिक क्लब है, विज्ञान क्लब है, वाणिज्य क्लब है, राइट। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें महाविद्यालय में जो आपको एक बेहतर नागरिक बनने में हेल्प करेगा और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। और समय समय पे हम लोग काउंसलिंग भी, हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेल भी है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनको भी हम समय समय पे गाइड करते हैं। जो बच्चे नेट JRF करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी फील्ड में वो तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी होती है, तो आप अपने संबंधित प्राध्यापक से जाकर के काउंसलिंग ले सकते हैं। महाविद्यालय में मेंटोर और मेंटी समिति भी बनाई गई है, तो जो बच्चियां हैं उनको एक स्पेसिफिक अलॉट किया जाता है प्रोफेसर, समय समय पर उनसे मिल करके आप अपने बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को, अपने करियर से जुड़ी तमाम बातों को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं, उनसे उनके अनुभव का उपयोग कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारी सुविधाएं महाविद्यालय की मैंने आपको बताई दी, सबसे पहले पोस्टर दिखा करके, राइट। तो ये हमारे महाविद्यालय का विवरण है। महाविद्यालय में किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें बता रखा है यहाँ पे। जैसे BA में हमारे यहाँ 430 सीट है, BCom में 120 सीटें हैं, BSc ZBC में 60, BSc PCM में 40 सीटें हैं, MA प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान में 20 सीटें, MA प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र में 60 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 60 हैं, इतिहास में 60 हैं, अंग्रेजी में 60 हैं, और MSc रसायन विज्ञान में 30 सीटें हमारे यहाँ पास है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल अभी के लिए तो हमारा जो UG कोर्स है BA BSc BCom उसका प्रवेश प्रारंभ हो गया है। शुल्क तालिका यहाँ पे दे रखी है, राइट, प्राविवर्ल्ड हमारे वेबसाइट पर शुल्क तालिका है, तो यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं। ये जो शुल्क है बच्चे, ये वार्षिक शुल्क है, पूरे साल, इससे ज़्यादा उसके बाद कोई पूरे साल आपको कोई फीस एक्स्ट्रा कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। चाहे वो परीक्षा फॉर्म की बात कर ली, एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर ली, एग्जामिनेशन फीस की बात कर, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और जब आप स्कॉलरशिप भरते हो बच्चे, जो बच्चे एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, तो ये पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड भी हो जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है महाविद्यालय के से जुड़ी, राइट। इसके अलावा फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए या महाविद्यालय को आकर के विजिट कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी महाविद्यालय का जो मेरिट लिस्ट है वो कहाँ पे आएगा, जैसे आप मान लिया अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, तो मेरिट लिस्ट कहाँ देखेंगे, होम पेज पर देखिए, यहाँ पे दे रखा है लाइव अपडेट, तो यहाँ पे निकलेगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आप देख लीजिए, और महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी आपको ध्यान रखना है। महाविद्यालय में आकर के, जैसे आपने अप्लाई कर दिया तो 11 मई को आप महाविद्यालय में आ जाइए। वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर चस्पा होती है, चिपकाई जाती है मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम है, तो चेक करके डॉक्यूमेंट ला करके अपना प्रवेश तुरंत कराना सुनिश्चित करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और मेरिट लिस्ट की जानकारी वेबसाइट पर भी डाली जाती है इस लाइव अपडेट पर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारे महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ के प्रवेश सत्र 2026-27 से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे सभी प्यारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जो छात्राएं हैं हमारी, जो हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहती हैं, उनको एक सूचना के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो प्रवेश लेते समय, ये वीडियो बनाया गया है। और मैं हूं डॉक्टर विशाल वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, और मैं अपने महाविद्यालय की तरफ से एक छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं।
हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा देवी के संरक्षण में हम सभी लोग अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और जो NEP 2020 और प्रदेश जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है उनके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सके हमारी बच्चियां, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं और लगे रहते हैं। और पढ़ाई से जैसा मैं बताया, पढ़ाई के साथ साथ अन्य बहुत सारी गतिविधियां हमारे महाविद्यालय में होती रहती हैं, जिससे हमारे बच्चियों का जो कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है। तो जो बच्चे एक्टिव थोड़े से हो जाते हैं और रेगुलर क्लासेस करते हैं, समय से आते हैं, अपने प्राध्यापकों से जुड़े रहते हैं, तो बच्चियां हमारी बहुत सारे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।